अयोध्या राम जन्मभूमि रामलला के वस्त्रों के रंगों के रहस्यों को राम जन्मभूमि रामलला के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने भारत एक्सप्रेस के साथ साझा किया है। खास है कि भगवान श्री राम को प्रतिदिन चारों भाइयों के साथ नवीन वस्त्र धारण किए जाते हैं, लेकिन इन सब नवीन वस्त्र का जो सबसे खासा पौराणिक महत्व है वो नवग्रह से है, क्योंकि नवग्रह का अलग अलग रंग है। 7 अलग अलग रंगों के वस्त्र को भगवान श्री राम, लखन, भरत और शत्रुघ्न धारण करते हैं। इनमें सबसे प्रमुख है कि सोमवार के दिन सफ़ेद, मंगलवार को गुलाबी, बुधवार को हरा, बृहस्पतिवार को पीला, शुक्रवार को क्रीम कलर, शनिवार को नीला कलर और रविवार को गुलाबी कलर का वस्त्र धारण करते हैं। मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास की माने तो ये कलर जीवन में बहुत महत्व रखते हैं और इस कलर के माध्यम से, इन रंगों के माध्यम से जो भक्त रामलला के दरबार में दर्शन करने आता है तो उसको उस दिन के वार के बारे में जानकारी भी हो जाती है। रामलला के वस्त्र अगर सोमवार की देखें तो सफ़ेद वस्त्र होता है और रविवार को देखें तो गुलाबी वस्त्र होता है, और अगर बृहस्पतिवार को देखें तो उस दिन पीला वस्त्र पहनते हैं। तो इन वस्त्रों के रंगों के माध्यम से दिन की पहचान होती है और साथ ही इन रंगों का भी जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। रामलला के अस्थाई भवन में रामलला प्रतिदिन नित्य अलग अलग वस्त्र पहनते हैं। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, इन सभी दिनों में अलग अलग वस्त्र पहनते हैं। हमारे साथ खुद राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास जी हैं, तो उन्हीं से जानते हैं कि रामलला का जो वस्त्र है वो जिस दिन किस तरीके का, किस रंग का वस्त्र पहनते हैं और किस तरीके से भगवान की पूजा अर्चना की जाती है। महाराज जी, रामलला का प्रतिदिन वस्त्र चेंज होता है, बदलता रहता है और दिन के अनुसार कलर भी रहते हैं। तो क्या रामलला सोमवार के दिन क्या पहनते हैं? तो अगर वह पूरे एक सप्ताह की बात करें तो भगवान किस किस कलर के वस्त्र पहनते हैं? देखिए, ऐसा है कि हमारी जो ग्रह दशाएँ हैं यह 9 ग्रह दशा हैं, जिसमें 7 ग्रह दशा जो हमारी देखी जाती है और उस ग्रह दशा के अनुसार ही उनका रंग भी उसी रूप में है। तो जिस रंग में जो ग्रह हैं उसी रंग का वस्त्र भगवान श्री रामलला के लिए प्रतिदिन पहनाया जाता है। जैसे सोमवार है तो सफ़ेद, और उसके बाद में सोमवार के बाद आया बृहस्पतिवार के लिए पीला, फिर शुक्रवार के लिए क्रीम रंग हुआ, शनिवार को नीला हुआ, रविवार को लाल गुलाबी और मंगलवार को गुलाबी हो जाएगा, बुध को हरा रहता है। इस प्रकार से पूरे 7 दिन में हर दिन मंदिर भगवान श्री रामलला का वस्त्र और पूरे पर्दा, सब कुछ पूरा बिछावन, पर्दा और उनका वस्त्र ये बदला जाता है। और दिन के अनुसार ही जिस दिन दर्शन करने जाएंगे उनका वस्त्र देख करके ही आप समझ जाएंगे कि आज यह दिन है। तो उसी रूप में उनका पूजा अर्चना होने के बाद जब उनका स्नान और तिलक सब कुछ हो जाता है और जब सिंहासन बैठा दिए जाते हैं तब उसको रूप जो होता है वही दिखाई देगा और किस दिन का ये वस्त्र है। महाराज जी, अगर भोग और पूजा अर्चना की बात करें तो किस तरीके का भोग और कैसी पूजा अर्चना होती है? देखिए, भोग राग बहुत ही सुंदर ढंग से चलता है, पर ये हमारे यहाँ बदल बदल करके भोग लगता है। और उसके बाद में प्रातः काल जब आरती होती, 6:30 बजे आरती होती, आरती के बाद जो प्रसाद दिया जाता है वो इस समय रबड़ी का प्रसाद दिया जा रहा है। तो ऐसे ही भगवान के जो स्वरूप हैं और जो भोजन है वो भी बहुत ही दिव्य है, और वह दिव्यता जो है वो आगे चल कर के और विस्तृत होगा जिस दिन भव्य दिव्य मंदिर में विराजमान होंगे। तो इसी तरह से भगवान के 7 दिन के वस्त्र और भोजन भिन्न भिन्न रूपों में उनका प्रसाद जो है वो लगाया जाता है। भोग लगाने के बाद वहाँ जो उस समय रहते हैं लोग, उनको प्रसाद के रूप में वितरण किया जाता है। महाराज जी, अगर आरती की बात करें तो भगवान की कितनी बार आरती होती है? आरती 5 प्रकार की होती है। प्रातः एक मंगला आरती होती है, फिर श्रृंगार आरती होती है, फिर 12 बजे भोग आरती होती है,
फिर उसके बाद 7 बजे शयन आरती होती है, 8 बजे संध्या आरती होती है। 7 बजे शयन आरती और 8 बजे संध्या आरती। तो संध्या आरती 7 बजे और शयन आरती 8 बजे, यही अंतर है। महाराज ये एक- 5 प्रकार की आरतियाँ हैं। और एक चीज़ और है महाराज जी की, क्योंकि बाल अवस्था में भगवान वहाँ पे विराजमान हैं, तो रामलला का जब दर्शन करते हैं अस्थाई भवन में, तो कौन कौन लोग वहाँ पे विराजमान हैं? वहाँ पर देखिए, पहले तो श्री राम जी सबसे ऊपर विराजमान हैं, उनके नीचे हैं भरत जी हैं, शत्रुघ्न जी हैं और लक्ष्मण जी हैं। फिर अगल बगल में शालिग्राम भगवान हैं और वहाँ बगल में हनुमान जी विराजमान हैं और एक नर्मदेश्वर भगवान भी विराजमान हैं। इस प्रकार से जितनी भी मूर्तियाँ, सभी का दर्शन बहुत सुगमता से होता है। हनुमान जी की मूर्ति बड़ी है, वो तो दर्शन हो जाता है। कुछ मूर्तियाँ छोटी हैं, लेकिन वो भी इस प्रकार से हैं कि जो लोगों को बड़े सुगमता से दर्शन हो जाता है। तो वहाँ पर राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और शालिग्राम और नर्मदेश्वर हनुमान जी, इतनी मूर्तियाँ वहाँ पर हैं जिनका दर्शन होता है। धन्यवाद महाराज जी। देखिए, जो रामलला का जो अस्थाई भवन है, क्योंकि अस्थाई भवन का तो अभी निर्माण हो रहा है, लेकिन अस्थाई भवन में जब भक्त रामलला का दर्शन करते हैं तो प्रतिदिन आप देख सकते हैं कि अलग अलग वस्त्र, अलग अलग कलर के वस्त्र भगवान धारण करते हैं। और साथ में जो है, अगर सोमवार की बात करें तो सफ़ेद वस्त्र है, तो इससे ये मालूम हो सकता है अगर सफ़ेद वस्त्र धारण किए हैं भगवान तो आज सोमवार है। तो इस तरीके से भगवान की पूरी व्यवस्था यहाँ पे की गई है और बहुत ही सुंदर ढंग से यहाँ मंगला आरती से लेकर शयन आरती तक का आयोजन होता है। मनमीत गुप्ता, भारत एक्सप्रेस, अयोध्या।